और संकट में उद्धव सरकार, शिवसेना में बगावत, महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार पर संकट। शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे समेत 17 विधायक सूरत में, कई विधायकों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। विधान परिषद चुनाव में करीब 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। पर्याप्त नंबर होने के बाद भी कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया था। ठाकरे सरकार बचाने के लिए शरद पवार मैदान में उतर पड़े हैं। महाविकास आघाड़ी के सर्वेसर्वा शरद पवार ने आपात बैठक बुलाई है। और अमित हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए। अमित, अचानक से जो है वो ठाकरे सरकार का संकट जो है महाराष्ट्र में सामने आया है। कई विधायकों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। आपात बैठक बुलाई गई है। क्या अपडेट फिलहाल मुंबई से? देखिए, ये लगातार 17 विधायक जो हैं इस समय पहुंच चुके हैं शिवसेना के सूरत के एक होटल में, जहां पे एकनाथ शिंदे की अगुवाई है। एकनाथ शिंदे बहुत ही दिग्गज नेता है। पहले भी उनकी शिवसेना नाराजगी खबरें सामने आई हैं, क्योंकि उनका ये आरोप था बार बार कि उन्हें साइड लाइन किया गया है। बहुत अच्छे नेता, बड़े नेता, कद्दावर नेता, संपर्क बड़ा अच्छा है उनका, ठाणे के बड़े नेता है, उनके बेटे सांसद है, उनके भाई पार्षद है। लगभग 30 से 25 विधायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त है, लेकिन उनकी लगातार शिवसेना में अनदेखी हो रही थी, ऐसा आरोप उनका उनके समर्थकों का है। बहुत बड़े रणनीतिकार के आधार पर उन्हें जाना जाता था, लेकिन जिस तरह से राज्यसभा का चुनाव हुआ और तीसरी सीट जो है बीजेपी ने जीत ली, और जिस तरह से विधानसभा का परिषद का चुनाव हुआ, 5 सीट बीजेपी जीत गई, और इन दोनों ही चुनाव में जो है किसी भी प्रकार की रणनीति के बारे में जो है एकनाथ शिंदे से पूछा नहीं गया, यानी एकदम साइड लाइन में थे वो। तो इसी नाराजगी की वजह से जो है कल जिस तरह से हार हुई, देर रात जो ठाकरे ने 12 बजे विधायकों की बैठक बुलाई, लेकिन एकनाथ शिंदे समेत कई नेताओं के फोन नॉट रीचेबल आए थे। और आज सुबह खबर आई कि सूरत के होटल में मौजूद हैं, और इस समय 17 विधायक जो है सूरत के उस होटल में मौजूद है। बताया जा रहा है कि 12 बजे के बाद जो है एकनाथ शिंदे कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और अपनी भूमिका जो है स्पष्ट कर सकते हैं। विधायकों से संपर्क करने की लगातार महाविकास आघाड़ी कोशिश चल रही है, और शरद पवार भी मैदान में कूद चुके हैं। शरद पवार दिल्ली में है, 12 बजे बैठक है। अजीत पवार जो उप मुख्यमंत्री और जयंत पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष एनसीपी के, ये दोनों दिल्ली रवाना हो चुके हैं यहाँ पे शरद पवार से बैठक करने के लिए, क्योंकि ठाकरे सरकार के संयोजक है शरद पवार। तो कहीं ना कहीं सरकार को बचाने के लिए शरद पवार जो है मैदान में कूद चुके हैं, मैं आपको बताऊं यहाँ पर। और बीजेपी जो है यहाँ पर 2 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है करने वाली है, जिसमें महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक के बाद एक करके लगातार घटनाक्रम चल रहा है। 12 बजे सीएम उद्धव ठाकरे ने विधायकों की बैठक जो है अपने सरकारी आवास जो वर्षा पे बुलाई है। तब देखना ये होगा कि आखिरकार किस तरह का घटनाक्रम यहाँ पे चलता है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था कि जब ये सरकार बनी थी महाविकास आघाड़ी की, तो बीजेपी के पास 106 विधायक थे और उन्हें 7 निर्दलीय विधायकों का समर्थन था, यानी कुल मिलाकर हो गए 113 विधायक। लेकिन 20 दिन पहले जो राज्यसभा चुनाव हुए थे उसमें उनको 123 वोट मिले, यानी 10 वोट ज्यादा। और हद तो तब कल हो गई जब विधान परिषद में उन्हें 134 वोट मिले, यानी कहा 113 उनके विधायक थे और 134 वोट, यानी 20 वोट से ज्यादा, यानी 20 वोट महाविकास आघाड़ी के फूटे हैं। क्रॉस वोटिंग हुई है, जिससे महाविकास आघाड़ी में खलबली मच गई और रही सही कसर जो है यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने पूरी कर दी है। तो अमित, ये कहा जा सकता है कि इस समय बड़ी मुश्किल है, क्योंकि शरद पवार हालांकि हालात संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और जो संजय राउत है वो भी बहुत एक्टिव भूमिका में इस समय रहे होंगे, लेकिन कितना मुश्किल है इस समय शिवसेना के लिए इससे पार पाना? देखिए, मुश्किल बहुत है। मैं आपको बताऊंगी 17 विधायक इनके साथ हैं, 20 से ज्यादा विधायकों ने जो है क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई थी, अलग अलग उम्मीदवारों के बीजेपी को वोट दिया था। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आने वाला समय ठाकरे सरकार के लिए जो है सही नहीं दिख रहा है, जो आपकी परिस्थिति दिख रही है। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे समेत विधायकों को मनाने में कामयाब हो जाते हैं तो इनके लिए ठीक है। अगर नहीं कामयाब होते हैं तो समझ लीजिए कि स्थिति बहुत गड़बड़ है महाराष्ट्र में। और देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, वहां पे बताया जा रहा है कि उनकी भी बैठक है बड़े नेताओं के साथ। तो ये जो घटनाक्रम लगातार चल रहा है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आज अब की परिस्थिति देखते हुए ठाकरे सरकार मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। अमित, अभी 17 विधायकों के फोन स्विच ऑफ हैं। आप कह रहे हैं कि किसी भी समय एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी स्थिति साफ कर सकते हैं, अपना स्टैंड क्लियर कर सकते हैं। क्या उससे पहले जो है वो बहुत
मुमकिन है या अब असंभव प्रतीत होता है कि शिवसेना 17 विधायकों तक अपनी जो है वो पहुंच बना लेगी, उनसे बातचीत हो पाएगी, या इस बात के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी? देखिए, खलबली मच चुकी है, हर नेता एक दूसरे से संपर्क में बना हुआ है। यहाँ पे शरद पवार भी लगातार ट्राई कर रहे हैं। संजय राउत को दिल्ली जाना था, लेकिन संजय राउत दिल्ली नहीं जा रहे हैं, वो भी इसी परिस्थिति में अटके हुए हैं। उद्धव ठाकरे लगातार संपर्क कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि शिवसेना का प्रतिनिधि मंडल भी जाने वाला है सूरत, उस होटल में जहां विधायक ठहरे हुए हैं। तो कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से उपेक्षा हो रही थी यहाँ पर एकनाथ शिंदे की, उससे वो नाराज थे। मैंने आपको बताया कि 20 से 25 विधायक उनके साथ हैं, तो ये बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में। और जिस तरह से निर्दलीयों ने बीजेपी को विधान परिषद और राज्यसभा चुनाव में समर्थन किया, तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं अगर सब एक हो गए और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सारे विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, अगर वो हो गए आने वाले दिनों में, तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में खेला जरूर हो जाएगा। जी अमित, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक